दा गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी दापचे सो गुरु कृपाशी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्यवड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, देखो जो इस देश में इतना मतलब दो देश है, एक चेतन देश है और एक जड़ देश है। जड़ देश मतलब माया का देश जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक चेतन देश है, वहां शरीर नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वहां पर जो है, वहां भी जो है, वहां का सुख कुछ और ही है। जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, वो बूझते हैं। और इस संसार का जिसको सदगुरु का चरण जो है पकड़ा गया है, वो आनंदित है। उस लोक में भी है, इस लोक में भी है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जिनको पूर्ण बोध है, इसी सभा में बैठे हुए हैं। जो आनंद जो है मतलब इस संसार में नहीं है, उस संसार में वही आनंद जो है 24 घंटे है, रातों दिन है। वो आनंद जो है उस देश में, सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के देश में ऐसे ऐसे हंस हंसनी है इसी सभा में बैठे हुए हैं जो कि दोनों देश के बारे में जानते हैं। आप भेद नहीं बूझ पा रहे। सदगुरु की मान है जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे
आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में मन नहीं मिलेगा, वो तो जो है चेतन देश में मिल जाएगा। आप भेद को समझो, चेतन देश अलग है, सदगुरु का प्रकाश अलग है, गुरु का चरण का प्रेम अलग है। इस संसार में ये मिलन नहीं होगा, वह मिलन जो है चेतन देश में होगा, जहां सदगुरु का आदेश है, जहां सदगुरु का प्रकाश है। आप यहां नहीं मिल पाओगे, लेकिन वहां मिलन है, एक तिल के बराबर भी अलग है ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी भजन क्या सुन रहे थे? चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो ये संसार वाला इसको नहीं बूझता है, वो कुछ और ही बूझता है, वह गुरु का चरण है। हम लोग जितने भी लोग हैं इस संसार में, सब लोग की जो है चेतना कहाँ है? गुरु के चरण में है ना। सबकी चेतना ब्रह्म मुहूर्त काल में ऋषि मुनि संत महात्मा, ये ब्रह्म विद्या काल है, ये जो है क्या बोले अमृत बेला है। इस संसार जो है मूर्ख है, अज्ञानी है, ज्ञानहीन है, गंवार है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो है निद्रा लेता है। स्वामी जी ने कहा है, राजा है, जोगी है, विद्यार्थी है, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये मूर्ख है दुनिया। जितना आनंद जो है 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में मिलता है। अज्ञानी लोग है, मूर्ख है, कि मेरे अपना विचार है भाई, कल को मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। ये कबीर साहब की वाणी है। आज स्वामी जी न होते तो इन वाणियों का भेद कौन बताता? आप बताओ। स्वामी जी आने के ही कारण जो है ये समझ में आती हैं भजने। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो इस संसार में थोड़ा है, उस संसार में दोनों सखियां कहाँ मिल पाएंगी जो है, कहाँ एक ही साथ कहाँ विलास करेंगी जो है। लेकिन नहीं, चेतन देश में सब लोग विलास कर रहा है, वहां स्त्री पुरुष थोड़ा है। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं है। आप भेद को समझो, चेतना का उम्र नहीं होता है। यहां संसार में सब नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। इस लाइन में नहीं जाना। आश्रम पर जाते बोला नहीं इधर महिलाओं का लाइन है, इधर काहे लिए आ गए खाना खाने के लिए, आप इधर चलिए। महिलाएं ही भगा देती हैं।
और पुरुष लोग भी भगा देता, आप लोगों का उधर मिल रहा है, यहाँ काहे ले आ गए आप लोग जो है। लेकिन चेतन देश में थोड़ा हुआ है, वहां तो महिला ही नहीं है, पुरुष नहीं है, वहां तो खाली चेतनाएं हैं, वहां शरीर भी नहीं है, वहां शरीर भी नहीं है। तो इस भेद को कौन बूझता है? पूरे संसार में कोई नहीं बूझता है। केवल और केवल विहंगम युग में जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो बूझते हैं। तो जो है उसी चेतन देश के बारे में तो आपको बूझना है। अब भजन क्या आ रही है? मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। आप भेद को समझो। भंवरा जो है सभी फूलों में जाता है। आप संसार में देखो, कहीं जो है गार्डन में जाना, दिन के समय में एकदम जो है 9-10 बजे जो है देखना, एक जगह नहीं टिकता है वो। थोड़ा इसका रस लेगा, थोड़ा उसका रस लेगा, थोड़ा उसका रस लेगा, वो घूमता रहता है। कौन है वो? मनवा है, मनवा है वो। कभी ये बोलता है ये बढ़िया है, कभी बोलता है वो बढ़िया है, कभी बोलता है वो बढ़िया है। इस संसार में घूमता रहता है। कौन? मन। तो मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघता भंवर मरि जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघता भंवर मरि जाय। गगन महल विचार फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आज स्वामी जी न होते तो कबीर साहब के भजन का भेद कौन बताता? आज स्वामी जी न होते तो कबीर साहब के भजनों का भेद जो है कौन बताता? पूरे विश्व में जो है कबीर साहब के भजन गाई जाती है, लेकिन भेद नहीं जानते हैं वो। आप भेद को समझो। तो मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मरि जाय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मन जो है किसी से नहीं मानता है। आप विचार कर लेना, फिर तब तो दूसरी भजन आ जाती है। या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। अजो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे। अजो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। मनवा है, नहीं मानता है। लेकिन एक ऐसा पुष्प भी है जिसमें जाते ही मर जाता है। कौन बता रहा है?
कबीर साहब बता रहे हैं। ये पूरे संसार को यही परेशान करके रखा हुआ है, पूरे विश्व को, पूरे संसार को, तीन लोक को जो है यही मनवा परेशान करके रखा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कल मैं जो है पार्क में गया था, आप भेद को बुझना। कल मैं जो है पार्क में गया था 3 बजे 4 बजे के जो है बात जो है। अब वहां सारे बच्चे जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और वहां पर जो है जो मैं देख रहा हूं, दो बड़ी जो है सुंदर सुंदर जो है लड़कियां हैं, सब जो है पैंट पहनी हुई हैं, मतलब जो आधुनिक हम लोग देखते हैं शहरों में। आप जानते ही हो, ये फैशन हो गया है, जो है ना शरीर पर दुपट्टा नहीं होगा, बस जो है टी शर्ट पहनना है और जो है ना पैंट पहन लेना है, एक हाथ में जो है मोबाइल होगा, और बस यही करने आए हो या भजन करने के लिए आए हो। तो जो है हम दूर से जो है बैठा, इतना सुंदर शरीर है लेकिन मनोभाव एकदम दूषित है, चेहरे पर जो है कुछ नहीं है, इतना दुखित, इतना दुखित जो है मैंने जीवन में किसी को नहीं देखा होगा। क्या बातें हो रही हैं आप बूझ सकते हो, जान सकते हो। मैं थोड़ा दूर जा करके जो है तो जो है ना बैठा, क्योंकि नजदीक से उनके ऊपर चेतना डालना थोड़ा खराब लगेगा। दूर गया मैंने, मतलब पूरा जो है गोला जैसा बना हुआ है, उसी में सब लगे हुए बच्चे के झूले झक्कड़ जो होते हैं जो है सब खेल रहा है। मैं एक एक तरफ से जो है सबके मनोभावों को जो है मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जो है वो दोनों चेतनाएं बिल्कुल जवान, और जो है क्या क्या बातें हो रही है, उनके चेहरों से, आंखों से जो है आंसू गिर रहे हैं, बार बार वो चेहरे को जो है, मतलब आंखों को जो है, आंसुओं को जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, पोंछ रहे हैं। कौन सा उनके ऊपर जो है विपत्ति पड़ी हुई है, मन ही जो है ना दूषित कर रखा है उनको। आप बोले हमको तो ऐसे ही सत्संग मिल जाता है, दूर से हम बैठ करके जो है हम देख रहे हैं कौन सा दुख है इनको। वो जो है एक दूसरे को वो मोबाइल में मतलब दिखा रही है, मैसेज होगा, और जो है दोनों ही दुखित हैं। कम से कम जो है मैं घंटों देखता रहा कि इनके चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट तो आ जाए, थोड़ा मुस्कुराहट तो आ जाए, आ ही नहीं रहा है। फिर हमने जो है उधर से ध्यान हटाया, फिर और सब देख रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कोई जो है ना दुखित है, कोई उधर झूले के लिए परेशान है, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। जितनी चेतनाएं हैं सबके के लिए मन जो है परेशान करके रखा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। रहना है नहीं इस संसार में, इस संसार में रहना है नहीं, और सदगुरु करेंगे नहीं तो कौन दुख के आपको हरेगा, कौन है इस संसार में। जब स्वामी जी ने कह दिया सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पैसा तो लोग बहुत कमा रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी ऐसी है जो महीने का 2-2 लाख कमा रहे हैं, 2.5-2.5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन उस चेहरे में जो है आनंद नहीं है। आनंद यहां थोड़ा मिलेगा, संसार में नहीं है। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उनका दुख देख करके मेरी भी आंखों में आंसू आ गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं बताओ। वह जो है स्त्रियां हैं, मैं दूर ही रहना पड़ेगा। कौन बताए उनको कि सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। उसी पार्क में, उसी पार्क में जो है और भी आदमी है, कोई आनंदित है और कोई सुंदर शरीर पा करके भी महादुखी है। ये कौन करा रहा है? मन ही तो है, ये मन ही है पूरे संसार को नाच नचा रहा है। यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। धन भी है, जुआ शरीर भी है, कौन सा दुख है वो? मन ही तो वो जो है दूषित कर रखा है। मैं घंटों जो है एक टक देखता रहा, कभी तो इनके जो है चेहरे पर जो है मुस्कुराहट तो आ जाए, नहीं आया। फिर उलझ चला गया, फिर उलझ चला गया। कैसे उनको समझाएंगे? ये तो सदगुरु जानता है, कैसे उनको सत्संग मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु तो यही चाहता है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। इस साबित करता है, पैसे से आप जो है खुश नहीं हो पाएंगे। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही, अभक्ति सहित फल होय। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने बहुत से लोगों से मिला भी है। एक हमारे साथी थे जो है, मेरे ही रैंक के जो है,
बड़ा ही जो है सुंदर शरीर जो है, विशाल, लंबाई में भी चौड़ाई में भी बिल्कुल इतना सुंदर जो है मैं देखा नहीं। लेकिन आत्मबल नहीं है। आप भेद को समझो। मैं सबसे जो है सबसे खतरनाक जगह पर मैं रहा हूं पूरे सर्विस के दौरान। आप भेद को समझो। सबसे जहां पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वहां रहा हूं। क्योंकि हमें तो वही सब चाहिए, सीधे साधे आदमी कहीं भेज दो जंगल में। तो सबसे खतरनाक जगह पर जो है मैं रहा हूं। सबसे, न वहां कोई फोन होगा, न कोई मोबाइल मोबाइल होगा, जो है ऐसे जगह पर। और संसार ऐसे ही है। हमारा बढ़िया जगह पर पोस्टिंग आया है, एकदम राजा के माफिक रहने वाला, जो है बड़ा अधिकारी के बाद मेरा नंबर है वहां पर। लेकिन नहीं, वहां मैं चाहे तो मैं लड़ सकता था, कोई हटा नहीं सकता था। लेकिन नहीं, अरे वहां भेजो जहां मतलब जो है ना कोई नहीं जाता हो, जहां एक चिड़िया भी नहीं मिले, वहां हमको भेज देते थे लोग जो है। उतना ही नहीं है, जो सबसे निकम्मे मतलब शराबी जुआड़ी ताश वाले, उसको भी वहीं भेज दो। कहा है भाई, यहां कम से कम शांति तो रहेगा। बड़ा बड़ा जो हेडक्वार्टर है, तो वहां शांति रहेगी, नहीं तो ये लोग अशांति फैलाता है। और मेरे पास भेज देना एकदम सबसे जो है गंदे खराब खराब जो है आदमी। और ऐसे को भी भेज देते थे जो थोड़ा सा गलती किया, इसको वहां भेजो, कुशवाहा साहब के जो है ना पास भेज दो। उसी में से एक और हमारे ही साथी जैसे आ गए। तू जो है अब हमारे साथी हैं, बराबर के ही हैं, तो एक ही साथ बैठना खाना पीना खाना। एक हफ्ते के जो है बाद में उनको समझ गया। तो उनकी पत्नी बैठी बैठी हुई है कहाँ, एनजीपी में, न्यू जलपाईगुड़ी में। जो है उनकी पत्नी है और एक जो है एक बेटा है। आप भेद को समझना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। अब जो है वो मेरे को लगता है कि 3-4 साल का उनका बेटा होगा। और जो है कुछ गलती किया होगा जो भी है, तो पत्नी यहां बैठी है और पनिशमेंट में कहां भेज दिया, मेरे पास। न जो है उस जमाने में तो न फोन होते थे, कुछ होता नहीं था, बात भी नहीं हो सकती। आप विचार करो, आर्मी में नौकरी बेचारा बड़े मुश्किल से तो फैमिली लेकर के मतलब गया रहने के लिए। लेकिन कुछ गलतियां हुई तो उठा करके वहां भेज दिया। अब वो बेचारे, मैं बोला भाई कुछ ये सब काम हम कर लीजिए काम कर लीजिए। एकदम उनका मन उदास। तो मैं बोला आपका तो इतना जो है सुंदर शरीर है और सब कुछ है जो है, आपको क्या तकलीफ है, क्या दुख है आपको। 2-4 दिन तो नहीं बताए, लेकिन कितना दिन नहीं बताएंगे। हम जो है ऐसे ही बुझ गए, हम लोग तो हंसी मजाक करते रहते। आप भेद को समझो। आर्मी वाले जो है ना बच्चों परिवार से दूरी रहते हैं, तो दिन भर उन्हीं की बातें होती रहती है। मेरी बेटी ऐसी है तो मेरा पत्नी ऐसा है, वही सब बात होता है वहां। देसी भाषा में आप समझ जाओ, वही सब बात होता है। जहां वो 2-4 जो है ना सब मतलब लड़के मान लो चाहे जवान मान लो, यही सब बात होता है। पूरा संसार का बात होता है। तो जो है अब मैं बोला आपको यहाँ तो कोई जरूरत नहीं था, हम तो अकेले ही काफी है, आपको यहाँ काहे लिए भेज दिए। तब उन्होंने जो है 1 हफ्ते बाद बोला, 2 हफ्ते बाद बोला कि मेरे को पनिशमेंट में भेज दिया, और मैं यहीं जा करके जो है यहीं जा करके पहाड़ में नदी में कूद करके मर जाऊंगा। अरे मैं बोला भाई काहे लिए मरेंगे आप जो है,
मेरे को जो है फंसाएंगे का, काहे लिए मरेंगे? क्योंकि उनके अंदर में आत्मबल नहीं है। आप भेद को समझिए। हमारे यहां भेजने का उनका मतलब ही नहीं है। उनका यूनिट अलग है, जगह अलग है। मतलब उनको हमारे यहां भेजने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारा एक होता है, कंपनी होती है, एक यूनिट होता है, तो आएगा तो हमारा ही ना भाई आएगा। नहीं, वो दूसरे जगह से वहां भेज दिया, वहां कोई जरूरत है नहीं। मैं बोला भाई, आपको तो यहां आने का कोई मतलब नहीं है। आप तो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, हमारा परिवार का है नहीं, हमारे यूनिट का है नहीं। तो जो है उन्होंने बताया, बोला अब मैं नहीं रह पाऊंगा मैं बोला मैं तो यहाँ जो है 6 महीना से हूं, हमें तो कोई तकलीफ हुआ नहीं। तब उन्होंने बताया कि अरे मेरा ऐसा ये है वो है। मैं बोला ठीक है, अभी रुकिए रुकिए, जो है 1 हफ्ता तक कोई कांड मत करिएगा। मैं जो है जैसे ही शनिवार आएगा, मैं जो है ना चलूंगा। आप में जो है आत्मबल नहीं है। मैं चलूंगा और जो है आपको जो है ले चलूंगा मैं, और मैं आपके अधिकारी को जो है मैं जो है ना बोलूंगा। तो जो है वो बेचारे बड़ी मुश्किल से 3 हफ्ता रुके, जो है 2 हफ्ता में जान पहचान, और जो है 1 हफ्ता और रुके। फिर हमने जुगाड़ बनाए, सिविल गाड़ी में बैठे और जो है उनको लेकर के जो है वहां से सीधा एनजीपी पहुंचा। तो बोले कि नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, ऑफिस में नहीं जाएंगे, हम घर जाएंगे। तो जो है आप भी चलिए, मेरे को वहां तक छोड़ करके जो है ना तब आइएगा। अब हम गए। अब गए तो मैं देखा उनकी पत्नी जो है फटाफट बेचारे चाय पानी सब ले आकर के जो है रख दिया सेवा में। और वो बेचारे जो है ना वो चाय भी नहीं पिए, बच्चे को लेकर के उसी के साथ जो है एकदम से डूब गए। जो है बच्चे मतलब जो उनका छोटा बच्चा था, बातचीत करके जो है। अब उनकी पत्नी ने बोला नहीं, जो है ना भोजन करके जाएगी। मतलब भोजन वोजन नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, जो है नहीं तो ऑफिस बंद हो जाएगा। आप भेद को समझिए। फिर मैं जो है वो सीधा उनके जो है जो बड़ा अधिकारी है उनके पास में गया। मैं बोला भाई, आपके अंदर में जो है, जबकि वो हमारे कोई यूनिट नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई हमारे जो है अधिकारी जान जाएगा तो मुझे फांसी लगा देगा। बोला कैसे गए, तुम्हारा वहां स्थान ही नहीं है, वहां से हटे क्यों आप, जो है मुझे बताया क्यों नहीं? तू जो है, मैं गया सीधा और बोला कि पहला चीज तो मुझे माफ करिएगा, आपके यहां हमारा आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जीव जो है मर जाएगा, मैं इसलिए आया हूं। उसने जो भी गलती किया हो, चाहे जो भी, उसको यहीं रखिए ना, हमारे को काहे लिए फंसा रहे हैं? वो मरेगा, क्यों मरा, कैसे मरा, क्या मरा, दुनिया भर का इंक्वायरी करोगे आप, जो है मैं इसलिए आया हूं आपके पास कि आप ही का है ना ये आप ही के परिवार का है ना, आप ही के न, जो है क्या बोलते यूनिट का है। जैसा भी हो, एक परिवार में सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कोई उसमें झगड़ालू भी होता है, कोई कैसा भी होता है, आपको आपको संभालना है। आप उठा करके हमारे पास भेज दिया। वो बोल रहा है कि मैं जो है अब जो है इस हफ्ते मेरा जान नहीं बचेगा। उसको यहां रखिए ना, आप उसको फैमिली परमिशन दिया है, बच्चा उसका इधर है, पत्नी उसका इधर है, सब जवान है, और आपने उठा करके वहां भेज दिया। आपको इस पोस्ट पर रखा किसने? आप इस लायक नहीं हैं।
आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? कांप गए वो, बड़ा अधिकारी जो है कांप गए। किसका बल है ये? सदगुरु का बल है, आत्मबल है ये। ऐसे थर थर कांप गए। मैं बोला इसका पाप का भागी कौन होगा? आप बताइए। ये भूल जाइए जो है ना 5 मिनट के लिए कि आप जो है हमारा, आपके पास तो हम आ ही नहीं सकते, कभी भी किसी भी जीवन में काल में नहीं आ सकते। लेकिन जो है आपने मेरे पास काहे लिए भेज दिया? कल को वो कूद करके मर जाएगा, उसका कौन दोषी होगा? एकदम से जो है ऐसे थर 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 कांप गए वो। कोई था नहीं, हम ही दो हैं। बुलाया उन्होंने, उधर से जो बोला, बोला कि भाई उसको आज ही बुलाओ, जो है ना इधर वापिस बुलाओ, आज ही बुलाओ, आज ही आएगा वो। मैं बोला बुलाना नहीं है, आ चुका है। मैं उसको सही सलामत जो है आपके यहां मैं पहुंचा दिया हूं। उसकी हिम्मत नहीं है कि इधर ऑफिस में आ जाए। आप उसको ले आओ, आप रखो। हमारे यहां तो कोई काम ही नहीं है, हम अकेले ही काफी है। नहीं तो मैं ही कल जो है आपको, कल को कोई बात होगा मैं ही स्टेटमेंट दूंगा कि मैं गया था और आपको समझा करके आया, बोल करके आया। कल को कोई बात हो जाएगा तो दोषी आप होंगे। जो है ऐसा ऐसा बहुत सारे काम किया हूं मैं। तो जो ये किसका बल है? सदगुरु का बल है। किसका बल है? आत्मबल है। कौन देता है? सदगुरु देता है। फिर जो है मैं बोला कोई जरूरी थोड़ा हूं है, एक ही डिग्री पढ़े हुए यहां पर जो है ना 20 आदमी होंगे, उसमें जो है कोई आलसी होगा, कोई एकदम अच्छा होगा। तो आपका ना काम है ये, किसको कहां लगाना है कि या उठा करके वहां भेज देना है। आपको इस पोस्ट पर रखा किसने? गलती है उसकी। आप इसके लायक नहीं है। अब नालायक बोल देते तो खराब हो जाता। मैं बोला आप इसके लायक है नहीं। एकदम ऐसे थर 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 जो है ना कांप गए और बोला नहीं आप जाइए, आप जाइए। मैं उसको जाने नहीं, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, मैं यहीं भी रखूंगा। चाहे उसको हमको जो है गेट पर ड्यूटी लगानी पड़े, लेकिन हम उसको यही जो है ना ऐसा ही काम दूंगा। मैं उसको नहीं भेजूंगा। मैं फिर जो है वहां से निकला, खाने का टाइम हो गया। मैं खाना खाया और सीधा गाड़ी में बैठ करके अपना जगह पर पहुंच गया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, यही है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। फिर उसके बाद से जो है वो दोबारा मिले थे, मतलब दूसरी जगह, तो जो है ना फिर मिले। तो जो है आप कहने का मतलब क्या है? ये लोग जो है सदगुरु के प्रेमी नहीं है। सदगुरु का जो प्रेमी होगा, थोड़ा भी उसे प्रेम होगा गुरुचरण में, कभी वो हमेशा निर्भय रहेगा। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा से वामाय, कह कबीर वही दास को, तीना लोक भय नाय। ऐसी ऐसी मेरे पास जो बहुत घटनाएं हैं। मैं आपको इसका सत्संग सुनाऊंगा तो आप सुनाते सुनाते जो है ना वो हो जाएंगे। अब इसी क्रम में एक और आ जाए जो है ना आ गया, अब उसको भी सुन लीजिए। जहां ये अभी जो है मतलब सत्संग करा रही हैं, प्रीति जी के ही गांव के आसपास का है। प्रीति जी के ही गांव के आसपास का है, गाजीपुर जिला का ही है। वह भी व्यक्ति वह भी व्यक्ति जो है नागालैंड में था। तो वहां जो है ना काम करने वाले जो मजदूर होते हैं जो है,
नागा लोग, वो कभी कभी हफ्तों ही नहीं आएगा। आप भेद को समझिएगा जो है, कभी कभी हफ्तों ही नहीं आएगा। बोला उनका बिहू चल रहा है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो काफी चेंज हो गया होगा। तो वहां जो है उनका बिहू चल रहा है, ऐसे ही रहता है। अब मैं ज्यादा खोल करके बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद को समझिए। और उनको हाजिरी भी लगानी पड़ती है, काम करेंगे भी नहीं। और यदि आपने उनको, और यदि तनख्वाह कम मिलेगा तो दाव से मारने भी देंगे। आप भेद को समझिएगा। काम कराना बड़ा मुश्किल होता है, सारे लंबे लंबे जो है ना दाव लेकर के आते थे। दाव लेकर के आएंगे, दाव रखेंगे और अपना काम करेंगे। ज्यादा कुछ चूचा किया तो मार देंगे सब। अब कोई सरकार जो है ना कुछ नहीं करती है। आप भेद को समझिए। आएंगे नहीं वो, तो नहीं आने से उनको एब्सेंट करना पड़ेगा। यदि आपने एब्सेंट कर दिया तो मार देंगे। और बड़ा अधिकारी बोलेगा नहीं भाई, हमें नहीं पता, हमें काम चाहिए। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन जो है। वो बेचारे जो है वही के हैं। इसी ये जो है क्या बोलते हैं, अब नाम नहीं याद आ रहा है जो है, उसी एरिया प्रीति जी के गांव के ही आसपास के हैं वो। तो अब वो गए जो है बेचारे। अब वो जो है ना बड़ा जो है ना क्या बोलते चेकिंग वाला आ गया। हाजिरी वहां लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो जो है मार देंगे, और लगा दिया तो आप फंस जाओगे। उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई कि हम गए थे तो उधर एक भी आदमी नहीं मिला। और वो अधिकारी भी बहुत बदमाश, उनको इतना परेशान किया जो है, एकदम दुखित हो गए जो है। मेरे से मिले थे जो है जो है नागपुर में जो है। मैं बोले यहाँ का आए लिया आप है, तो बोले मेरा इंक्वायरी चल रही है। अरे मैं बोला काहे लिए, आप कहाँ फंस गए जो है। सीधा बोलना था भाई, जिसको करना है करो, उनको पकड़ा देना था जो है, हम भी तो रहे हैं उधर जो है। वो तो सीधा ही आएगा जो है, गाड़ी उठा करके ले जाएगा और 10 दिन तक नहीं वापस करेगा। क्या कर लोगे आप जो है। आप आ गए कि जो है ना चेकिंग करो, उन्हीं को बोला भाई आप ही बताओ कैसे इसको हल करोगे। आप बैठिए यहाँ पर 5 दिन, आप चेक करने आए हो ना। अब 5 दिन बैठ करके आप इसको निकाल करके जो है ना जाओ। मैं अपना जीवन जो है ना मैं आपको मैं जो है ना सुपुर्द कर दूंगा। वो खुद ही फंस जाएगा, भाग जाएगा वो, बिना मतलब में बेचारे उलझे पुलझे रहे। मैं बोला जो है ना इंक्वायरी में मेरे को जो है बुलाइएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। तो मैं जा नहीं सकता है। तो नागपुर में मिले। अब बेचारे जो है इतना डिप्रेशन में हो गए होंगे, जो भी है बेचारे मर गए वो। हम नहीं जानते, कुछ समय फोन फान तो होते ही नहीं थे। अचानक जो है एक बार जो है हमने फोन किया, उनकी पत्नी है नौकरी में, अभी शायद वो भी रिटायरमेंट होने वाले हो गए। मैं फोन किया तो मैंने आवाज सुना, तो मैंने बोला भाई ये तो अपने गांव की हैं आप लग रही हैं जो है। मैंने ऐसे ही बोला कि आप तो अपने गांव की हैं, आवाज आती है, भोजपुरी रहता है जो है। तो टेलीफोन उठाया उन्होंने, मैंने बोला साहब से हमने बात करनी है। बोला थोड़ा रुकिए अभी अभी वहां जो है लाल बत्ती है, आपको आधे घंटे बाद ही नंबर मिलेगा। तो मैंने बोला कि जो है अच्छा ठीक है, मेरे को जो है ना बात करा दीजिएगा। तो मैंने बोला आप तो हमारे गांव की लग रही ऐसे ही बोला, आप तो हमारे गांव की लग रही हैं। तो बोले कि जो हमारा गांव कहाँ है। तो मैंने बोला आप जो है ना यूपी की हैं, नहीं तो बिहार की हैं। तो बोला नहीं मैं जो है ना गाजीपुर की हूँ। तो मैं बोला आप कैसे आ गए इसमें। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा, तो मैं समझ गया जो है। तो मैं बोला आपको नौकरी करने की क्या जरूरत थी। तो वो बोली मतलब आपको मालूम है
इस संसार में होता क्या है, बहुत सारी भीत की बातें हैं। आप उस पॉइंट पर आइए कि व्यंगम योग कितना जरूरी है, आत्मबल कितना जरूरी है, आपको साधना करना क्यों जरूरी है, क्यों आपको जो है सदगुरु की आवश्यकता है। ये पूरा मन का ही चाल है जो है। फिर उन्होंने जो है आधा घंटा उधर से मतलब करके जो है फिर वो मेरे से 10-15 मिनट तो जो है ना बात किए। अब वो गांव का नाम ही नहीं याद आ रहा है जो है। अब भेद को समझिए जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके पास होना चाहिए शारीरिक बल, स्वस्थ रहना है। उसके बाद से होना चाहिए आपको मानसिक बल, उसके बाद से होना चाहिए बौद्धिक बल, और सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। तो आसन है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, अजाहि छूटी अध्यास। ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये मन ही है, पूरे संसार को परेशान करके रखा हुआ है। इसी के चंगुल में जो है आत्मा फंस गई है। तो ए जियारा तू अमर लोकसी, परिया काल बस आई हो, अमन स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माइयो, तो को सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन बाखे हो, 5-25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। तो आपके पास हथियार है सत्य का, आपके पास हथियार है धैर्य का, आपके पास हथियार है क्षमा का, आपके पास हथियार है शांति का, आपके पास हथियार है विवेक का, आपके पास हथियार है अधीनता का, आपके पास हथियार है आशा का। ये सब हथियार है संतों के, बंदूक थोड़ा मारेंगे वो। आपके पास हथियार है मौन व्रत का। तो संत लोग इसी का इस्तेमाल करता है। जब वाणी समझ में नहीं आती है चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा, कोई जवाब नहीं देना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और सारे का जवाब एक ही है, गुरु के चरण में चुपचाप जा करके आप बैठ जाओ। गुरु का चरण में तो शरीर से थोड़ा बैठा जाता है, मन से बैठा जाता है। तो यही मन जो है पूरे संसार को परेशान करके जो है रखा हुआ है। पूरे संसार में लड़ाई मार पीट बम गोले मन के ही ना आधार पर हो रहा है। और जहां आप ऊर्ध्व हो जाते हो तो सबसे प्रेम हो जाता है। तो वही तो है, अर्ध ऊर्ध्व की भीद को, अब बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक, सोयामृत पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिएगा जो है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय।
मन जो है तीनों लोगों को परेशान करके रखा है, सभी आत्माओं को जो है ना परेशान करके ये जो है रखा हुआ है। और कबीर साहब कह रहे हैं मैं किससे कहूं, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। मैं कासे कहूं को सुने, को पतियाय फूलवा के सुंघत भंवर मरि जाय। त गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। तो गगन महल कहाँ है, रोज ही बताई जाती है आपको और आप बूझ ही नहीं पाते हो। तो बाला पनया भ्यासिमी मम शिरायंग गोलराक, अतब महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दोषाक। तो एक संत है बहुत चलाक, तो बोला जो है थोड़ा और खोल करके जो है बताइए ना। उनको मालूम है कि गगन मंडल है कहाँ और कैसे वहां जाया जाता है, सब मालूम है उनको। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा और खोल करके जो है बताइए ना। मैं बोला अच्छा, लाठी वाले बैठे हुए हैं तो जो मरवाना चाहते हैं का, अब मरवाना चाहते हैं का जी। इतना ही काफी है, जो बुझने वाला बुझ जाएगा। तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यहाँ धाम है, 12 माह सब संत। तो मैं बोला आप काहे नहीं सुना देते, आपके पास भी तो है। बोला नहीं हमको कुछ नहीं आता है। मैं बोला अच्छा, हमें बता रहे हैं, खुद मालूम है खुद नहीं बताएंगे। और ये लोग जो है, अब मैं क्या कहूं जो है, फिर लड़ाई हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, अलीला अंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यहाँ धाम है, 12 माह सब संत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस। अब आप तुमको क्या चाहिए, स्वामी जी इतना खोल खोल करके जो है बताए हैं, तभी नहीं बूझ पाओगे तो किस जन्म में आओगे आप जो है। ऐसा समय काल जो है पूरे संसार में किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कल युग में। मैं बिल्कुल होश हवास में मैं बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं ये भी मालूम है। ऐसा समय जो है जो आपके पास आया हुआ है, किसी भी काल में नहीं रहा है। और आज जो है कम से कम जो है हजारों जो है सदगुरु के हंस हंसनी बूझ चुके हैं, और आप हो कि आपको कुछ नहीं बुझाई देता है। एक मतलब जो है ना, कुत्ता भी होगा वो भी बूझ जाता है, और आपको समझ में नहीं आता है। तो जो है गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, अबीनु डार बीनु पात फूल एक होय। कबीर साहब साफ साफ बता दिए कि मैं किससे कहूंगा, कौन विश्वास करेगा, कौन मेरे बात को मानेगा।
तो आपको समझ में नहीं आता है कि उसमें जाने से मन मर जाएगा। अब क्या चाहिए आपको? मैं काशी का हूं को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। तो मन को मारना चाहते हो, और कबीर साहब बता रहे हैं, और आज से नहीं बता रहे हैं, आज से नहीं बता रहे हैं, जब से ये धरती बनी है तब से बता रहे हैं। ये भजन आज की नहीं है। और जो बूझने वाले हैं वो जो बूझ जाते हैं, और जिनका इधर उधर है तो ऐसे ही भटकते रहोगे। अरे जा करके तो देखो, आपको जो है वो संसार में दुनिया भर का धोखा देता है, आप उस पर विश्वास हो जाएगा। वो बोलेगा इधर जो है ना 1 लाख रुपया दे दीजिए, आपको हम सही कर देंगे, तो उसको दे दोगे। और कबीर साहब फ्री में बता रहे हैं, मैं काशी का हूं को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। इसी को मारने के लिए हो रहा है पूरा संसार, यही पूरे संसार को परेशान करके जो है रखा हुआ है, और आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। अब नहीं समझ में आया या तो किसी भी युग में नहीं समझ में आएगा आपको। आपको प्रेम करना नहीं मालूम है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक जो है वो जो है, अब मैं क्या कहूं, मैं कहने से फिर जो है ना दिक्कत हो जाती है। अरे प्रेम सूरत से होता है, गुरु के चरण में सूरत को जो है ना टिका करके रखो। क्या लगता है उसमें, आप बताओ? पति संग रहो, पत्नी संग रहो, कोई भी काम करते रहो, गुरु के चरण में जो है ना सूरत ही आपको नहीं लगाने आता है। किस लिए आए हो विहंगम योग में? घास खाने के लिए आए हो? खाली आश्रम पर जाना है, वहां लाइन में लग करके इधर हलवा मिल रहा है, इधर चलो भाई, अरे इधर नहीं खाएंगे, इधर बढ़िया मिल रहा है, यहां आओ, यही करने जाओगे? रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजाय नय पथ्य है, तेल मसालय पान। नहीं नहीं, वो वीआईपी वाला में बढ़िया मिल रहा है, जो है उधर जा करके हम तो खा करके आए भाई। यही सब बतियाने आते हो वहां पर। गुरु का चरण नहीं समझ में आता है, सूरत से मिलन नहीं समझ में आता है आपको। जब आपको बोल दिया कोई चिंता नहीं करो, तो बेटी ऐसा हो गया, तो बेटा ऐसा हो गया, तो फलानी, यही सब करने के लिए आए हो यहां पर। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करते शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। असार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाते निस दिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तुम्हारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, सारे हैं। कोई तुम्हारा साथ देने वाला है? ये कोई साथ देने वाला नहीं है, सब मतलब के हैं। जहां इनका मतलब पूरा हुआ, कब छोड़ करके भाग जाएंगे पता नहीं है। बीच ही में मिले सब, बीच छूटी जई है हो। तो यहां प्रेम करने के लिए आए हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, देखो इनको संग तो रहना है, लेकिन प्रेम जो है गुरु चरण में करना है। आप पूरा सत्संग आपको नहीं समझ में आता है, तो गुरु का चरण में ही है वो। मैं काशी का हूं को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय।
गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही फूल तो जो है गुरु के चरण में है। अब कितना खोल करके आपको बताएगा। अब आगे चलो। तो फूल भला फूलला मलिनी भल गाथला। एक प्रकृति में फूल खिलता है, उसको माया खिलाती है। जो जंगल में रहता है, जो हम लोग मतलब फूल पौधे लगाते हैं, वो तो माया न खिलाती है। अभी पानी बरसेगा तो तब सही रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो मर जाएगा। उसमें खाद डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा और समय से खिलेगा। ये नहीं कि अभी आप लगाओ तो जो है ना अभी खिल जाएगा। वो फुलवा को पानी नहीं डालना है, जोतना नहीं है, बोना नहीं है, सींचना ही अपने आप ही है। कहाँ है वो? गुरु का चरण में है। अब एक ऐसे सत्संग सुना रहे थे तो बोले कि नहीं, हमको वही फुलवा देखना है, आप दिखा दीजिए। अरे मैं बोला वो तो जो है स्वामी जी थे तब बहुत था। तो बोला नहीं, अब तो स्वामी जी हैं नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा? मैं बोला भाई ये सब बात मेरे से मत क्या करिए, आप पहले उपदेश ले लीजिए। पहले आप उपदेश ले लीजिए, अपने आप ही बुझ जाएंगे। बोला नहीं, मैं तो वो जो शिव बाबा का करता हूं तो ये करता हूं। तो मैं बोला कैसे वो फुलवा मिलेगा आपको? शिव बाबा के पास तो है नहीं, उन्हीं से ले लीजिएगा, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मैं बोला अभी उपदेश ले लीजिए, आप जो है मैं करा दूंगा। बोला नहीं नहीं, जो है उपदेश तो नहीं लूंगा मैं, तब नहीं लूंगा तब फिर वो फुलवा कैसे मिलेगा? तो फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। तो ये जो संसार वाला फूल है, ये जो विनाश हो जाता है। 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, लेकिन वो फुलवा विनाश नहीं होता है। जुगू जुगू से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तब फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथला। प्रकृति माया, ये जो संसार में आप फूल देखते हो, गेंदा का, गुलाब का और क्या क्या जो होता है, और एक जो है प्रेमी को भी वो जो है ना बैठे हुए हैं यहां, जाओगे चौराहे पर तो मैं बोला भाई भाई ये कितने का फूल है, इसको देने से क्या क्या होता है? तो बोला नहीं, इसको देने से प्रेम हो जाता है। तो मैं बोला कि भैया ये जो कितने कितने का, वो सब बताने लगा जो है आप जो है जितना पैसा देंगे उतना प्रेम होगा। तो मैं बोला यार तुमको तो फूल बेचना है, अब हमको तो जो है बिना पैसा वाला चाहिए। तो बोला बिना पैसा का आप आए हैं, बात बतिया रहे हैं? हाँ है। मैं बोला नहीं, हमारे पास तो एक बिना पैसा वाला भी है और उसमें प्रेम हो गया है। तो बोला आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आपको फूल लेना है तो ले लीजिए जो है, और ले जाएंगे ना तो मैडम बहुत खुश हो जाएगी जो है। तो मैं बोला अच्छा जो है ना कम से कम वाला बता दो कितने का है जो है। तो बोला कम से कम जो है 101 रुपया का है। आप जैसे ले जाएंगे आपकी मैडम एकदम खुश हो जाएंगी जो है, मैं आपको 101 रुपया में दे दूंगा। अच्छा मैं बोला जो है ना जो है ना क्या बोलते ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाला का है? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला लूंगा जो है। तो बोला ज़्यादा से ज़्यादा वाला लेंगे तो 5,000 का मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी मैम जो फ़ोन करके अभी मंगा दूंगा।
तो मैं बोला ये फुलवा बाद में क्या होगा? तो बोला वो खाली वो थोड़ा सा प्रेम के लिए होता है, बाद में फेंका जाता है। तो मैं बोला यार फिर ये तो ऐसा वाला तो मैं नहीं लूंगा जो है। बोला नहीं, आप इतना देर से बढ़िया प्यार से बतिया रहे हैं तो कम से कम 101 का तो ले लीजिए। तो मैं बोला मैं 101 का काहे लूं जो है, हमारे पास तो वो जो है जन्म जन्म से फेंकाता नहीं है। तो बोला जाइए जाइए, आप कहाँ से आ जाते हैं, हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। बोले टाइम से क्या खराब करें, आप खाली बैठे हो तो हम भी आपसे बतिया लिया जो है। बोला नहीं नहीं, आप इतना बतिया करके आप फूल नहीं ले रहे हैं, वो तो वो बात है। तो मैं बोला चलो भाई जो है ये वाला फूल नहीं चाहिए, वो जो दूसरा वाला दे दो जो है। तो मैं बोला चलो ठीक है। मैं बोला मेरे को जो है ना वो क्या बोलते हैं 21 रुपया वाला दे दो। बोला नहीं 21 रुपया वाला यहाँ नहीं है। अरे मैं बोला ये जो है ना एक ही फूल दे दो मेरे को, जो है ना सफेद वाला स्वामी जी पर चढ़ा दूंगा मैं जो है। तो जो है 21 रुपया लिया और एक फूल दे दिया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वो फुलवा गगन मंडल में ना है। तो गगन मंडल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, अज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। अब गुरु के चरण में कौन जोत रहा है, कौन बो रहा है? अपने आप जो है फूल खिला हुआ है। तो फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो भावर निराशला। अकहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडिता जान फूला रहला लो भाईला। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो हंस है, जो हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो कब समझोगे? अरे गुरु के चरण में जो है मन को लगाए रखो, उस फुलवा को देख लेना, आप बुझ जाओगे वह गुरु के चरण में है। सारा जो है सत्संग का भेद क्या, यही ने पूछा था मेरा गुरु बहन ने, यही बोला था कि इसका जो है ना इसका भेद बताएंगे। और उनका आवाज जो है आधा गायब हो गया, आधा आया था आधा गायब हो गया, क्योंकि ये नेटवर्क नहीं चाहता कि मतलब लोग जो है ना भेद को बूझें। माया जो है विघ्न करती है, उपद्रव उत्पन्न करती है। लेकिन आप जो है गुरु के चरण में रहोगे तो मन मर जाएगा, और मन मर जाएगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी, और सांस की गति बंद हो जाएगी तो अपना घर देख लोगे। जीत मानयरु पावन को पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंसाय भक्ति मुक्ति सबले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब मिला करके एक ही बात कही जा रही है, पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रहा है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होयलिया, ई सब बरम भुलाना हो। ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है। गुरु के चरण में मन को लगाए रखो, लगते लगते सोना हो जाएगा। सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैतिया, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग सब बात बूझ जाते हो और गुरु का चरण काहे नहीं बूझ पाते हो। रोज सत्संग में यही बताता हूं कि गुरु का चरण ही है। गुरु के चरण में जो है यादों में बसा लो। दुनिया भर का बात बसा रखे हैं, अब गुरु का चरण जो है वो समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, जो है गुरु के चरणों को याद करने में कोई दिक्कत है? फिर तुम क्या बूझोगे संसार में? आपको कुछ नहीं बुझाएगा। इसलिए गुरु के चरणों को जो है याद करके रखो। हाथ पर जो है ना क्या क्या बनवाते हो, टैटू बनवाता है, अरे उस पर जो है ना सदगुरु चरण जो है काहे नहीं लिखवाते हो? मैं गया था बाजार में, मैं बोला भाई ये क्या बना रहे हो, ये हाथ दर्द नहीं कर रहा है? बोला नहीं, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे चींटी काट रही है। मैं बोला कितना पैसा लग रहा है? तो बोला कम से कम जो है ना 1,000 रुपये का है। तो मैं बोला मैं इस पर काहे लिए? बोला नहीं आप भी इधर करवा लीजिए जो है। तो मैं बोला इसमें सदगुरु चरण में, बोला काहे लिए लिखवाना है, अंदर में तो लिखा हुआ है ही है। चित्त के अंदर वाला जल्दी मिटता नहीं है। सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सार शब्द नाम अक्षर नहीं अक्षर। अब एक जो है ना संत है तो परेशान है वो कि जो अनहदवा जो सुनाई देता है वो हमको नहीं सुनाई दिया। हम वही सुनना चाहते हैं, हम वही देखना चाहते हैं। हम बोला क्या करेंगे जो है देख करके? स्वामी जी तो सब बताए हैं, अनहद बताए हैं, 9 द्वार बताए हैं, 10म द्वार बताए हैं, 11वां द्वार बताए हैं, 8 चक्र बताए हैं, सब कुछ बताए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? जो है नहीं, बोला ओम वाला सुनना है, अनहद वाला सुनना है। मैं बोला स्वामी जी सब बताए हैं, सुषमन प्रवाह भी बताए हैं, और लास्ट में कह दिए हैं पंचमुद्रा धो खावे धोखा सुस मन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न तेज बाट। तो बोल रहे हैं, मैं बोला आपको क्या नहीं समझ में आया है? बोला नहीं हम सब समझ गए हैं, लेकिन वो जो अंदर में सुनाई देता है ना वही सुनने का मन है। तो मैं बोला पहले गुरु का चरण पकड़ लीजिए, पहले सदगुरु का चरण पकड़ लीजिए और फिर बाद में सुन लीजिएगा। बोले नहीं पहले ये समझ जाते तो वो समझ जाते। अरे मैं बोला भाई पहले जो है ना एसी लगवा लीजिए ना, क्या जरूरत है जो है, जब स्वामी जी खुद ही खड़े हैं देने के लिए आपको, तो वहां से ले लीजिए। ये सब स्वामी जी सब मना कर दिए, सब बताए हैं एक एक लाइन से। 8 चक्र बताए हैं, अष्ट कमल बताए हैं, 9वां द्वार बताए हैं, 9वां कमल बताए, लास्ट में सब मना कर दिए। भाई पंचमुद्रा धो खावी धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न तेज बाट। मैं बोला पहले गुरु का चरण जो है ना पकड़ लीजिए, सब बुझ जाएंगे अपने आप ही। तो पहले गुरु के चरण को पकड़ने वाला उपदेश ले लीजिए ना जो है।
तो अभी जो है ना वो जो है ना भ्रम में है। अभी भ्रम में जो है ना वो जो परेशान है, बोला नहीं ये सुनने को तो मिला ही नहीं। जब स्वामी जी कह रहे हैं सब धोखा है, तो गुरु का चरण आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इतना जो है एक कुत्ते को भी सत्संग सुनाते तो भी बेचारा बुझ जाता। अरे गुरु का चरण ही है। चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाय। असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब बहुत पहले बता दिए। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यवुलिया। ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको समझ में नहीं आता है। गुरु के चरण को छोड़कर कहीं नहीं जाना, सारा काम हो जाएगा। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब इतना मैं तो गारंटी के साथ देता हूं, आपको बोल रहा हूं, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। गुरु के चरण में जो है ना मन को लगाए रखो। दुनिया भर का जो है ना वो सब जो है ना तैयार हो जाएगा। अभी बोला हवन करवा लो, सत्संग करवा लो, ये सब सबके लिए तैयार हो जाएगा। 51,000 रुपये तो वही तैयार हो जाएगा। और वो सब अपने आप ही मिल रहा है गुरु के चरण में मन को लगाने से। आपको नहीं समझ में आता है। नहीं हमारा काम नहीं चल रही है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। अरे तो गुरु के चरण में मन काहे नहीं लगाते हो। देखो कैसे नहीं चलता है तुम्हारा दुकान, कैसे नहीं चलता है तुम्हारा मकान। बोला नहीं पति मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा है, छोड़ो उसको, तुम अपना गुरु चरण में लगाओ, देखो कैसे भाग करके आता है। अब 2 दिन बोलना छोड़ दो और पूरा काम करते रहो। घर का खाना बना करके रख दो, सब रख दो, और गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो। देखो कैसा पत्नी भाग करके आएगी, भाग करके आएगी। बोलेगी आप बात नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, मौन व्रत आपको नहीं आता है। कैसे सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो। और कितना खोल करके जो है तो जो है बताएगा। मौन व्रत हो जाओ, गुरु का संग बोलो, गुरु का संग बात करो। क्या नहीं समझ में आता है आपको। पति परेशान तो ऐसे तो जो है ऐसे कर लो, चुप हो जाओ बस। गुरु के चरण को जो पकड़े रहो, सब बच्चे भी भाग करके आएंगे, पत्नी भी एकदम 100 बार आएगी आपके पास। और वैसे ही पत्नी जो है गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, सब पूरा संसार आपके पास आएगा। इतना खोल खोल करके कौन बताएगा आपको। केवल विहंगम योग में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी सब जो है दुनिया भर के बात बताओ, झामर झूमर सब समझ में आ जाएगा। और गुरु के चरण को जो है कबीर साहब पहले ही बता दिए,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है मन को टिका करके रखो, भागने मत दो इसको। बोला नहीं भाग जाता है, क्या करें? तो अधीन हो जाओ, एकदम अधीन हो जाओ। तो पंडित मोला पीर यवलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण ही है, गुरु का चरण ही घर है, गुरु का चरण ही संसार है, गुरु का चरण ही नाम है, और गुरु का चरण में जाने से ही तुम्हारा कल्याण है। आपको पैसा लगता है, स्वामी जी आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो गुरु का चरण में जाने में क्या लग रहा है आपका? कुछ नहीं लग रहा है। 10 मिनट नहीं बैठ सकते हो गुरु के चरण में, पागल हो रहे हो। पूरा जिंदगी दौड़ते दौड़ते जो है ना मर जाओगे, माया जो है ना रगड़ डालेगी आपको। बड़े बड़े विद्वान होगे, ज्ञानी होगे, माया किसी को नहीं छोड़ती है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। कुछ नहीं समझ में आता है तो सेवा करना समझ में नहीं आता है। कोई संत आ गया, कोई भी आ जाए, कुत्ता भी आ जाए आपके घर में, तो उसको भोजन नहीं करा सकते हो, मनुष्य बनते हो। किस बात का मनुष्य हो? जो भी आ जाए तुम्हारे दरवाजे पर, कुत्ता हो बिल्ली हो, जो भी आ जाए, अरे उसको एक रोटी डाल दिया करो। ये भी काम बताना पड़ेगा क्या? कुत्ता आ जाते हो तो उसको मार करके जो है ना भगा देते हो। अरे भाई ठीक है, जो खा रहे हो दे दो थोड़ा, वो भी जो है दे दो थोड़ा उसको भी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। कौन सेवा नहीं करता है? देखो एक बेचारा जो है मजदूर है, वह भी जो है दिन भर हथौड़ा चलाता है,
किस लिए? आएगा तो उसकी पत्नी जो है एक दो रोटी बना करके दे देगी, और शाम को जो है ना पति पत्नी का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। माया जो है दिन भर जो है ना पत्थर तुड़वाती है, हथौड़ा चलवाती है, और थोड़ा सा सुख दे करके अपना काम करा लेती है। कितनी चालाक है ये, कितनी चालाक है ये। थोड़ा सा सुख दे करके पूरा संसार में जो है ना सब हो रहा है, चला रही है। थोड़ा सा सुख देती है और पूरा जीवन भर जो है आपको मतलब परेशान करके के रखती है। और स्वामी जी के यहाँ जो है बराबर सुख है, 24 घंटे है, रातों दिन है। खाली वहां मन से जाना है, वो आपको काम होता नहीं है, बाकी सब काम कर लोगे। नौकरी में इतने खतरे हैं, फलाने सब झेल लोगे। और गुरु के चरण में जाने में क्या लगता है आपको? पैसा लगता है। इतना बढ़िया ज्ञान आपको पूरे विश्व में कोई नहीं देगा, कोई बताएगा ही नहीं। गुरु का चरण बोलने से सब मारने के लिए आ जाएंगे, बोला सब गुरु लोग जेल में बंद है। तो जो ऐसे हैं तो बंद नहीं होगा, बंद होना ही चाहिए। यही तो जो है सदगुरु की पहचान है, जो आपके मनोभावों को जान जाए। और कुछ ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी भी, वो भी झूठ बोलते हैं। अरे कम से कम संतों से तो सही बोला करो, वहां भी झूठ बोल देंगे। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। न खसुई सत्य द्वार है, मकरहिता रजदार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी दूसरा यार। तो आपको तत्पर रहना है, धैर्य रखना है, अधीनता रखना है। गुरु का अधीन। मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, लेकिन आपके चरण को छू करके नहीं जाऊंगी। चरण को कैसे पकड़ना है? मन से करना है, सूरज से पकड़ना है, उसी में सारा भेद है। पूरा स्वर वेद यही कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना। इधर से घुमा करके आओ, उधर से घुमा करके आओ, एक ही उद्देश्य है कि आप सदगुरु के चरण में समा जाओ। बस यही ज्ञान है पूरा। स्वामी का इतना बड़ा स्वर और इतना जो है सब ग्रंथ जो है, उसका यही भाव है कि आपके मन के अंदर में सदगुरु का वास हो जाए। हर समय जो है आपकी जो है सदगुरु सदगुरु जो है आप मन में, मनन में, चिंतन में, चित्त में, समय जो है गुरु का चिंतन हो जाए, और वही परमात्मा है। आप क्या करते हो? जी वहां आएंगे गले में सर्प लगाए हुए, कुछ नहीं है वहां। स्वामी वहां आएंगे आपको लाठी लेकर के, कुछ नहीं है वहां। तो जो तान संग में बैकुंठन होय, नाम बुलावा भेजिया दिया कभी तारो, अज सुख संतन संग में बैकुंठन होय। तो हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जमा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीते मानी लो, जीव नहीं जा ए बिगई, अल बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई, तो जो सुख संतन संगमी आसो बैकुंठन होय। तो जो आपको जो है सत्संग सुनाने में
जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा, जब तक मेरा शरीर रहेगा, ऐसे ही आपको गाते बजाते रहना है। आपसे मिलने का सबसे स्थान जो है, उत्तम जो है, गुरु का चरण है। गुरु का चरण में ही जो है ना, सब लोग मिल जा रहा है। वही चेतन देश है, वही सदगुरु का प्रकाश है। तो आप जो है गुरु के चरण से दूर मत जाना, आपका सारा काम हो जाएगा। चारों फल मिलेगा, अर्थ भी, धर्म भी, काम भी और मोक्ष भी। नौकरी करने से धन नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु के चरण में रहने से मिल जाएगा। अब वो कैसे रहना है, कैसे बुझना है, आपका काम है। स्वामी जी तो कह ही दिए, स्वामी जी कह दिए, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, अबन स्वभाव ज्ञान में मन बचे का यालीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कहीं भी रहो, सदगुरु के चरण को जो है यादों में बसा लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। आप सब चीज बूझ जाते हो, ये क्यों नहीं बूझ जाते, कल आ जाते हो। इसी के भुला जाने के कारण तो किसी को पति करके बैठे हो, पत्नी बन करके बैठे हो, बेटा बन करके बैठे हो, बेटी बन करके बैठे हो। यहाँ दुख सुख है, और गुरु के चरण को यादों में बसा, वहां आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। जो बूझने वाला बूझ रहा है, और जो परेशान है तो परेशान रह रहा है। इसीलिए सदगुरु जो है प्रसार खोल रहा है कि गुरु चरण में आ जाओ। मैं बाण को ही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय